अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबका। आज हमने शुरू करना है पेज नंबर 486। ठीक है, ओब्लिगो दी मेंटेनेरे इल कंट्रोलो दल वेहिकलो, कि आपने अपनी गाड़ी का जो कंट्रोल है उसको मेंटेन रखना है। एक आम सी बात है, सबको पता है गाड़ी को कंट्रोल में रखना जो है वो पहली चीज है। अगर आप गाड़ी कंट्रोल आउट हो गया उसका तो क्या हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए बहुत ही आसान है, कहते हैं इल conducente deve sempre mantenere, कि जो conducente है उसको लाजमी हमेशा मेंटेन रखना होगा कंट्रोलो del vehiculo। 1 सेकंड का वक्फा पड़ता है, आप जब इधर से उधर अपना ध्यान करते हैं तो वही आपकी एक्सीडेंट की वजह बन जाती है। इसलिए गाड़ी का जो ड्राइवर है उसको बहुत ज्यादा ध्यान अपनी ड्राइविंग पर देना चाहिए, बाकी चीजों पे नहीं। ठीक है, फिर देखेंगे तो conducente deve sempre essere in grado। ग्रादो का वर्ड आप काफी बार आप पढ़ चुके हैं, आपको पता लग गया इसका क्या मतलब है। कहते हैं कि ड्राइवर जो है हमेशा इस ग्रादो में होना चाहिए, इस कंडीशन में होना चाहिए। किसमें दिए, रस्तारे इल वेहिकुलो, गाड़ी को रोकने की। ठीक है ना, देखिए गाड़ी को रोकना मतलब ब्रेक लगाना, ब्रेक लगाने की कंडीशन में होना चाहिए, लेकिन किस तरह से, इन condizione di sicurezza, सिक्योरिटी की कंडीशन में। ठीक है ना, ये नहीं है कि खतरा यहाँ पर है और वो गाड़ी रोक रहा है यहाँ पर जाकर, तो उसको कंडीसियोने दी सिक्योरेसा में गाड़ी अपनी रोकनी है। अभी कंडीसियोने दी सिक्योरेसा वाले जो आपके सवाल है ना, ये वेरो है। लेकिन फिर भी मैं आपको एक बात हमेशा कहूंगी कि सवाल चाहे आप गैस करते हैं, एक बार पढ़ लीजिए जरूर उसको। ठीक है, फिर भी पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभार गैस में भी गलती हो जाती है, भूल जाता है इंसान को कि अब फर्ज करें ये आपको मैंने बताया कंडीसियोने दी सिक्योरेसा, तो अगर ए की जगह कहीं पे ई आ जाता है तो वो आपका हो सकता है गलत हो सवाल। ठीक है, इसीलिए एक बार पढ़ लेने में कभी भी कोई बुराई नहीं है और आपको पता भी चल जाएगा, इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा। देखिए अब आपको पता है कंडीसियोने दी सिक्योरेसा का मतलब है कि हिफाजत यानी सिक्योरिटी की कंडीशन में। ठीक है, तो अब आपने देखना है यहाँ पर कोई फालतू चीज तो नहीं है, रुकना है, किसने रुकना है, गाड़ी ने। किस में रुकना है, सिक्योरिटी की कंडीशन में, तो ठीक है वेरो बात है। फिर है आगे कहता है कि il conducente deve poter arrestare il veicolo, एक जो conducente है उसको लाजमी हमेशा गाड़ी को रोकना चाहिए nel campo di visibilità, अपने देखने की हद में, ए in condizione di sicurezza। फिर आगे condizione di sicurezza ठीक है वेरो है सवाल, लेकिन हम देखते हैं पीछे जाते हैं कि इसने क्या कहा, क्या है, कहता है कि विजिबिलिटी के हिसाब से। तो ठीक है, विजिबिलिटी के हिसाब से ही आपने अपनी गाड़ी को रोकना है, और कंडीशन कौन सी है, सिक्योरिटी की। तो ठीक बात है, इसकी मैं आपको एक दिखाती हूँ तस्वीरें, ताकि आपको ये समझ आए कि ये कैंपो दी विजिबिलिटी का मतलब क्या होता है। अच्छा जी, अब ये देखें जरा, ये गाड़ी को आप जरा ध्यान कीजिए, ये गाड़ी है ठीक है, ये जा रही है कुरवे में से। आपको पता है कुरवा क्या है, एक पेरिकुलो है। पेरिकुलो में आपने क्या करनी होती है, स्पीड कम करनी होती है। क्यों, क्योंकि आपकी जो कैंपो दी विजिबिलिटी है ना, देखने की हद कुरवे में कम हो जाती है। कहाँ पे होती है मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये गाड़ी जा रही है, ये जो अब आपको ये वाला नजर आ रहा है ना हिस्सा, ये वाला, यहाँ पर आपकी देखने की हद बिल्कुल कम होती है। इतने हिस्से में आपको देखें आगे कुछ ही नजर आ रहा है, आपको नहीं पता आगे गाड़ी खड़ी है या चली गई है या वहां पर कोई लाइन लगी हुई है गाड़ियों की, हमें नहीं पता। इसीलिए यहाँ पर आपको अपनी स्पीड बहुत कम करनी है। अगर आप नहीं करेंगे तो क्या होगा, देखें आगे गाड़ी खड़ी हुई है, अभी तक इसको ये गाड़ी नजर नहीं आ रही और ये अपनी हाई स्पीड में जा रहा है और ये गाड़ी के साथ टक्कर हो गई। ठीक है, तो आपने स्पीड जो है वो अपनी कब कम करनी है, आपने खतरे से पहले अपनी स्पीड कम करनी है। ठीक है, अच्छा अब सवाल देखते हैं। तो आपको ये मैंने सिर्फ इसलिए बताया था कि आपको पता चले कि campo di visibilità और condizione di sicurezza क्या होता है। campo di visibilità देखें आपकी यहाँ पर नहीं थी, और जो condizione di sicurezza ये थी कि आप पहले अपनी स्पीड को आहिस्ता कर लें ताकि वक्त आने पर आप रुक सकें। अगर आप तेज स्पीड में आ रहे होंगे तो आपके लिए रुकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पर गाड़ियों की लाइनें लगी हुई हैं, तो क्या होगा, जब जितनी देर में आपने ब्रेक लगानी है उतनी देर में आपकी गाड़ी लग जानी है आगे गाड़ी के साथ। ठीक है, अच्छा जी, तो अब आपको इसकी समझ आ गई। आगे कहता है ए ओब्लिगाटोरियो रिडूरे, कहता है लाजमी है कि आप कम कर लें स्पीड को, सोलो सेला ओत्तेवेतोरे एस्कारी को। बिल्कुल गलत बात है ना, कहता है कि अगर सिर्फ और सिर्फ आपकी गाड़ियां एस्कारी का है, एस्कारी का क्या मतलब है, हाली, कारी का मतलब लोड और एस्कारी का हाली, तो इसका क्या लिंक बनता है स्पीड के साथ, बिल्कुल गलत बात है। लेकिन ये आपको पता है कि जब गाड़ी आपकी कारी को होती है, ज्यादा सामान उसके अंदर होता है, तो तब आपने अपनी स्पीड आहिस्ता रखनी है। ठीक है ना, अच्छा आगे देखते हैं।
अच्छा जी, अब ये देखें, ये बहुत ही आसान सवाल है। इल conducente deve regolare la velocità, वही चीज आ गई जो हमने कल की थी। क्या था कि आपने अपनी स्पीड को एडजस्ट करना है। इन रिलासियोने, हमने पहले क्या पढ़ा था, इन फंसियोने, वो उसका भी वही मतलब था। अब क्या कह रहा है, इन रिलासियोने, एक और वर्ड था इन बासे, एक ही चीज है। फंसियोने, बाजे, रिलासियोने। रिलासियोने क्या होता है, रिलेशन, फंसियोने फंक्शन, बासे बेस, मतलब क्या है कि यानी इसके हिसाब से आपने अपनी स्पीड को एडजस्ट करना है। किसके हिसाब से, ये हम आगे पढ़ेंगे। ये कहता है जी कैरेक्टरिस्टिके del veicolo। कैरेक्टरिस्टिके क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक मतलब कि गाड़ी की कंडीशन, कि उसकी गाड़ी की हालत कैसी है। तो ये तो आपको अच्छी तरह पता है कि गाड़ी की हालत तो बहुत ज्यादा डिपेंड करती है आपकी स्पीड पे। देखिए, जो गाड़ी नई होगी उसकी स्पीड में, और जो गाड़ी पुरानी ही होगी, बिल्कुल बेचारी थकी सी गाड़ी होगी, उसकी स्पीड में और एक नई गाड़ी की स्पीड में फर्क नहीं होगा, बिल्कुल फर्क होगा। ठीक है, इसका मतलब गाड़ी की जो कंडीशन है वो डिपेंड करती है स्पीड पे। सही होगी बात। Il conducente deve regolare la velocità in relazione, यहाँ तक आपको पता है। एक ही इस मतलब है इसका। क्या मतलब है कि जो ड्राइवर है उसको अपनी स्पीड किसके हिसाब से एडजस्ट करनी है, ये हमने देखना है आगे। व्हीकलों के हिसाब से तो बिल्कुल ठीक बात है। यहाँ पर इसने स्टातो कह दिया। स्टातो का क्या मतलब है, स्टेट, ठीक है। यहाँ पर इसने कह दिया कैरेक्टरिस्टिक, एक ही चीज है। कैरेक्टरिस्टिक का भी मतलब ये है कि गाड़ी की स्टेट यानी गाड़ी की हालत कैसी है। इसका भी यही मतलब है कि गाड़ी की हालत जो है उसके हिसाब से स्पीड को आपने एडजस्ट करना है। ठीक है, सही बात है। फिर कहता है कि अब यहाँ पर देखें, ये वही आपकी बात है, किसके हिसाब से आपने एडजस्ट करना है, अलकारी को del veicolo। अभी आपको मैंने बताया कि ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी गाड़ी जो है वो फुली लोडेड है, फरगोना आपका, उसकी स्पीड क्या होगी, जाहिर बात है हल्की ही होगी। और एक गाड़ी हाली जा रही है तो उसकी स्पीड तेज ही होगी। ठीक है। il conducente deve regolare la velocità in relazione, किसके रिलेशन से, किसके हिसाब से, alle caratteristiche della strada। पहली बात क्या इसने की, व्हीकल की। आप किसकी बात कर रहे हैं, रोड की। तो हमें अच्छी तरह पता है कि रोड का तो बहुत बड़ा हाथ है आपकी स्पीड में। अगर आपकी रोड खराब है तो स्पीड आपको आहिस्ता रखनी पड़ेगी। रोड अच्छी है तो स्पीड आप नॉर्मल रख सकते हैं, जो भी उस रोड की होगी। ठीक है, उस रोड की जो स्पीड आपको बताई होगी। तो कैरेक्टरिस्टिक का क्या मतलब है कि जो उस रोड की हालत है उसके हिसाब से स्पीड को आप अपनी एडजस्ट कर लें। ठीक है। अच्छा, फिर कहता है जी conducente deve regolare, यहाँ से देखते हैं, कहते हैं alle condizioni della strada। अब ये condizione कह दे, stato कह दे, caratteristiche कह दे, बात तो एक ही। ये तो चले आपके लिए थोड़ा डिफरेंट होगा वर्ड, लेकिन stato तो आपको पता है स्टेट को कहते हैं कि इसकी जैसे कहते हैं ना, ये स्टेट इसकी अच्छी नहीं है। ये condizione का क्या मतलब होता है, कंडीशन होता है। एक ही चीज है, स्टेट, कंडीशन, कैरेक्टरिस्टिक जो है वो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। एक ही बात है सारी, जो भी आ जाए उसको आप एक ही मतलब लेकर चलें। अच्छा, तो आप कहते हैं कि जो रोड की कंडीशन है उसके हिसाब से करना है, सही है। फिर कहता है जी कि आपने कंडीशन, किसकी कंडीशन, ट्रैफिक की कंडीशन। ये तो जाहिर बात है। देखिए, आपकी ट्रैफिक अगर फंसी हुई है, ट्रैफिक इंटेंसो है, और आगे एक वर्ड हमने पीछे पढ़ा था, इनगोम्बरातो। इनगोम्बरातो मतलब आपका कोई ब्लॉकेज है आगे, यहाँ पर गाड़ियों की लाइनें लगी हुई हैं ऐसे। तो क्या इस रोड की फर्ज करें स्पीड आपको अलाउड है 70 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, तो आप क्या कहेंगे कि मैं तो 70 पे जा सकता हूँ? नहीं जा सकते ना। क्यों? क्योंकि उस वक्त ट्रैफिक ही फंसी हुई है। तो आप ट्रैफिक के हिसाब से हमेशा अपनी स्पीड रखते हैं। रोड की जो स्पीड है वो तब होगी जब नॉर्मल आपका ट्रैफिक चल रहा है। जब आपकी ट्रैफिक में अगर कोई मसला आ गया तो फिर आपने ट्रैफिक के हिसाब से अपनी स्पीड को कर लेना एडजस्ट। ठीक है, इसमें तो कोई मसला नहीं है। आगे देखते हैं। अच्छा जी, आगे है कि आपका जो कंडुचेंटे है उसने अपनी स्पीड को कैसे रेगुलेट करना है, यानी कैसे एडजस्ट करना है। इन मोडो, इन मोडो का क्या मतलब होता है, इस तरह से, यानी इस मोड में। किस मोड में, किस तरह से करना है, ये हमारा क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है। तो यहाँ तक तो आधे सवाल में तो आपको टेंशन लेने की जरूरत होती ही नहीं है, उसका कुछ खास मतलब बनता नहीं है। तो ये कहते हैं नॉन कोस्टिट्यूरे। कोस्टिट्यूरे का हम मतलब काफी बार देख चुके हैं। इसका मतलब होता है पैदा करना। कहता है जो ना पैदा करे पेरिकुलो। यहीं से आपका सवाल वेरो हो जाता है 90%। आगे देखते हैं, कहते हैं दी दानो आले कोजे। दानो वाले कोजे, दानो मतलब नुकसान, कोजे समान, यानी समान। जैसे कि साइन बोर्ड लगे हुए हैं आपकी रोड पर, जैसे पिसाजो लेवेलो पे बैरियर्स लगे हुए हैं, तो आपने अपनी स्पीड ये ऐसी नहीं रखनी कि आप उनमें जाकर लगे और उनकी चीजों को तोड़ दें। जो रोड की चीजें, अपनी स्पीड को नॉर्मल रखना है, एहतियात से गाड़ी चलानी है, और पेरिकोलो नहीं कोस्टिट्यूरे करना, पैदा नहीं करना दी दानो वाले कोजे। ठीक है, समान के नुकसान के लिए।
ठीक हो गया। याद रखने का कोई भी तरीका आप ढूंढ सकते हैं। देखें यहाँ तक आपको पता है, ये तो चीज आपको पता ही है कि हम किसकी बात कर रहे हैं, स्पीड एडजस्ट करने की। नॉन कॉस्टिट्यूएंट पेरिकोलो से आपको पता चलता है कि ये बात सही हो जाती है, कह रहा है कि खतरा नहीं पैदा करना। ठीक है, अगर आपको दानों की नहीं समझ आती तो कोजे कर लें, वैसे दानों भी हम काफी बार पढ़ चुके हैं, इसका मतलब है नुकसान, तो इसमें कुछ भी गलत बात नहीं है। आगे देखते हैं, कहता है कि अपनी स्पीड को एडजस्ट करें इन मोडो, इस तरह से द नॉन कॉस्टिट्यूएंट पेरिकोलो, फिर कहता है कि ना खतरा पैदा हो पर ले परसोने लोगों के लिए। ठीक है, जाहिर बात है, इसमें देखें पहले इसने सामान की बात की, फिर इसने कहा लोगों की। तो ठीक है, चाहे आपके वो गाड़ी में बैठे हुए लोग हैं, चाहे बाहर है, चाहे आपका अपना सामान है, चाहे बाहर किसी का सामान है, किसी को भी नुकसान नहीं होना चाहिए। आगे फिर कहता है जी कि आप किस तरह से अपनी स्पीड को एडजस्ट करें, द नॉन कॉन्स्टिट्यूएंट दिस और दीने। यहाँ पर इसने क्या कहा, पेरिकुलर, यहाँ पर इसने कह दिया दिस और दीने, यानी कहता है कि खराबी ना पैदा करें, डिस्टर्बेंस ना बनाए पर ला circolazione, ट्रैफिक के लिए। ठीक है, यानी अगर ट्रैफिक फर्ज करें जा रही है 50 की स्पीड में और आप जा रहे हैं 70 की स्पीड पे, और आप जो है पीछे से हॉर्न मारते जा रहे हैं, उनसे कह रहे हैं कि आगे तेज करो गाड़ी, तो इस तरह का काम नहीं करना। जैसे ट्रैफिक चल रही है, ट्रैफिक करंट जिसको कहते हैं, कुरंते दी ट्रैफिक को, उसके हिसाब से आपने अपनी स्पीड को एडजस्ट कर लेना। ठीक है, दिस और दीने नहीं करना। और दिन नारे तो आपने वर्ड सुना होगा ना, ऑर्डर करना, या कहते हैं कि ये चीज कितनी ऑर्डर में है। डिस जब लग जाता है किसी चीज के साथ तो वो उसका ऑपोजिट हो जाता है, यानी खराब काम हो जाता है। तो डिसऑर्डिनारे हमने नहीं करना, यानी डिस का मतलब है खराब, तो हमने ऐसा नहीं करना। नॉन कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं पैदा करनी खराबी circolazione के लिए, ट्रैफिक के लिए। ठीक है, फिर आगे आ गया कि आपने अपनी स्पीड को लाजमी एडजस्ट करना है एंट्रो ई लिमिटी मासिमी कॉन्सेंटिटी। ठीक है, ये तो बात आपको पता ही है अच्छी तरह। लिमिटी मासिमी क्या होते हैं, मैक्सिमम लिमिट, कॉन्सेंटिटी जिसकी इजाजत है। फर्ज करें ऑटोस्ट्रादा पे आपकी स्पीड है 130, तो अब आप इस स्पीड के अंदर अंदर ही अपनी स्पीड को एडजस्ट कर सकते हैं। मतलब आप 110 तक भी रख सकते हैं, आप 120 भी रख सकते हैं, 130 भी रख सकते हैं, लेकिन 140 पे नहीं आपने जाना। ठीक है, 130 या इसके नीचे एक मुनासिब स्पीड आप ट्रैफिक के हिसाब से अपनी एडजस्ट कर लें। ठीक है, एंट्रो मतलब कि उसके बीच में, यानी कि जो आपको स्पीड बताई गई है उसके बीच में रहते रहते आप अपनी स्पीड को एडजस्ट कर लें। ठीक है, फिर आगे देखिए, कहते हैं देवे रेगुलारे ला वेलोसिटी, लाजमी आपको स्पीड एडजस्ट करनी है इन मोडो, किस तरह से, द रिस्पेक्टारे, रिस्पेक्ट करते हुए, ले लिमिटासियोने इम्पोजते, यानी वो लिमिटेशन जो आप पे इम्पोज की गई हैं। ठीक है, जो आपको पता है हमने कितने सारे साइन पढ़े हैं, हमने पीछे दिविएटो में पढ़े, ओब्लिगो में पढ़े। तो कहते हैं जो भी आपको इम्पोजते किए गए हैं ना, जो भी साइन, उनकी आपने क्या करनी है, पैरवी करनी है, उनको फॉलो करना है, उनको रिस्पेक्ट करना है। इस तरह से अपनी स्पीड को एडजस्ट करें। मिसाल के तौर पर अगर अब यहाँ पे कोई खतरा आ गया, कुरवा आ गया, तो आपकी स्पीड चाहे इस रोड पर आपको इसकी इजाजत है 110 की, लेकिन कुरवे को देखते ही आपने अपनी स्पीड क्या कर लेनी है, कम कर लेनी है। ठीक है, अच्छा आगे देखते हैं। देवे रेगुलारे ला वेलोसिटी इन रिलेसियोने, कभी कह देता है इन मोडो, कभी कह देता है रिलेसियोने, कभी कह देता है फंसियोने, कभी कहता है बाजे, बात सारी एक ही है। ठीक है, किसके हिसाब से अब करनी है हमने स्पीड, आले कंडीशियोने एटमॉस्फेरिके, एटमॉस्फेरिके, ध्यान दे जरा, किससे मिलता जुलता है, एटमॉस्फेयर से। एटमॉस्फेयर क्या होता है, आपका मौसम होता है। तो कहता है कि मौसमी जो कंडीशन है, यानी कि अगर बारिश है या फिर नेवे है, ग्याचो है, जो भी है उसके हिसाब से तो हमें जाहिर बात है अपनी स्पीड को हमेशा एडजस्ट करना ही करना है। तो बिल्कुल वेरो सवाल है, इसमें तो कोई भी मुश्किल नहीं है, लेकिन एक बात बता देती हूँ, एटमॉस्फेरिक के भी आपके सारे सवाल वेरो है, मगर हमेशा इसके साथ मैं आपको ये कहूंगी सवाल एक बार आपने पढ़ना जरूर है। ठीक है, देखिए सवाल पढ़कर भी इसमें कुछ मुश्किल नहीं है, इसलिए पढ़कर फिर अपने गैस को देखें, हो सकता है कभी कभार गलत भी हो जाए, गैस में कोई गलती हो जाए। ठीक है ना, अच्छा आगे देखते हैं कि इल conducente deve regolare la velocità tenendo conto, कहता है कि आपने स्पीड को एडजस्ट करना है क्या ध्यान में रखते हुए, एक्सक्लूसिवामेंटे, एक्सक्लूसिवामेंटे का मतलब पता है ना आपको क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ। इसका भी हमारा सिर्फ एक सवाल वेरो था और बाकी सारे सवाल इसके फालसो हैं। कहता है कि जी सिर्फ और सिर्फ दाई लिमिटी मासिमी, यानी कि जो मैक्सिमम लिमिट है ना, सिर्फ और सिर्फ उसको आपने ध्यान में रख कर अपनी स्पीड को एडजस्ट करना है। तो बिल्कुल गलत बात है, सिर्फ और सिर्फ से ही हमें पता चला कि सवाल हमारा गलत हो गया, क्योंकि स्पीड लिमिट करने के तो इतनी चीजें हमने पढ़ी हैं कि स्पीड एडजस्ट हमने इसमें भी करनी है जी, स्त्रादा हो, व्हीकलो हो, मौसम कैसा है, कितनी चीजें हैं। ठीक है, ये कह रहा है सिर्फ और सिर्फ कब, लिमिटी मासिमे में।
अब आपको मैं बताती हूँ कि अब आपके पास गैस है एक्सक्लूसिवामेंटे, आपको पता है इसका सिर्फ एक सवाल फाल्सो है, ठीक है। लेकिन अब आप कहेंगे, फर्ज करें आप भूल जाते हैं कि ये फाल्सो है या वेरो है, तो आप इसको जरा सा अगर पढ़ लेंगे, देखेंगे कि ये किसकी बात हो रही है, रेगुलारे ला वेलोसिटी, स्पीड एडजस्ट करने की। और ये क्या कह रहा है, सिर्फ और सिर्फ स्पीड एडजस्ट करनी है जिसके भी हिसाब से। लेकिन हमें इस बात का अच्छी तरह पता है कि स्पीड को एडजस्ट करने के लिए कोई एक चीज नहीं है, बेशुमार चीजें हैं, ठीक है। तो इससे हमें इधर से समझ आ जाती है कि ये सवाल हमारा गलत हो जाता है। समझ के पढ़ना शायद थोड़ा सा मुश्किल लगे, लेकिन उसका फायदा हमेशा रहता है, ठीक है। अच्छा आगे देखते हैं, फिर कहता है कि इल कॉन्डुचेंटे देवे रेगुलारे, लाजमी उसको एडजस्ट करनी है स्पीड किसके हिसाब से, alla propria abilità alla guida। कहता है प्रोप्रिया आपको पता है मतलब अपनी, अबिलिटा एबिलिटी alla guida। अब आपके हिसाब से ये सवाल फाल्सो नहीं होना चाहिए था, वेरो होना चाहिए था। ये जो भी पहली बार पढ़ता है उसको ये सवाल वेरो ही लगता है, ठीक है। क्यों वेरो लगता है, ये कह रहा है कि भाई आपकी जो एबिलिटी है ना गुइदा की, यानी आपकी जो ड्राइविंग एबिलिटी है उसके हिसाब से आप अपनी स्पीड को एडजस्ट करते हैं। अपेरेंटली तो लगता है कि सवाल बिल्कुल वेरो है, लेकिन क्यों गलत है ये एक हमने पीछे जो पढ़ा था उसके साथ इसको आपने मिक्स नहीं करना। वो क्या था, आपकी फिजिकल कंडीशन थी, ठीक है। वो मुश्किल सा क्या था, साइको फिजिको जो भी था वो वर्ड, उसका यही मतलब बनता है कि आपकी जो कंडीशन क्या है, ठीक है। ये क्या कहता है, आपकी गुइदे की एबिलिटी, यानी मिसाल के तौर पे आप चैंपियन है ड्राइविंग के, तो फिर क्या होगा, क्या आप 150 की स्पीड पे गाड़ी चलाएंगे, नहीं। आपने अपनी एबिलिटी जो ड्राइविंग है उसके हिसाब से नहीं स्पीड चलानी, आपने किसके हिसाब से स्पीड अपनी रखनी है, जो आपको कंडीशंस बताई गई हैं, जैसे रोड हो गया, जैसे आपकी अपनी हालत है, अपनी सेहत आपकी कैसी है उसके हिसाब से, या मौसम के हिसाब से, ठीक है, या गाड़ी के टायर कैसे हैं उसके हिसाब से। तो ये चीजें हैं गाड़ी के चलाने के लिए, स्पीड को एडजस्ट करने के लिए आपकी एबिलिटी की नहीं यहाँ पर जरूरत। इस सवाल को आपको इतना ज्यादा मैंने इससे एम्फेसाइज किया है क्योंकि इसमें अक्सर गलती हो जाती है। इसको बेशक आप लिख लीजिए, ठीक है। आगे देखें, अच्छा जी, il conducente deve regolare la velocità in relazione। यहाँ तक तो आपको अब समझ आ गई क्या मतलब है कि जो ड्राइवर है उसको अपनी स्पीड को एडजस्ट करना है, किसके हिसाब से करना है ये देखते हैं। कहते हैं आला मार्का dei pneumatici, यानी कि जो मार्का क्या होता है, ब्रांड होता है, जैसे कि नाइक है, एडिडास है, ये सारे ब्रांड है ना। तो कहते हैं कि न्यूमाटिची का जो ब्रांड है ना, मार्का है, उसके हिसाब से अपनी स्पीड को एडजस्ट कर लें। ऐसे तो कभी ना सुना आपने होगा, पहले भी नहीं, ठीक है। ये तो बिल्कुल गलत बात है कि अगर कोई किसी का महंगे टायर है तो वो अपनी स्पीड ज्यादा रख सकता है, किसी के कोई हल्की यानी वो ब्रांड है तो वो अपनी स्पीड को कम रखे, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। आपको पता है कि इसके लिए मेन चीज क्या है जो आपने अपनी स्पीड को एडजस्ट करने के लिए चाहिए। आगे कहता है जी कि आपने अपनी स्पीड को एडजस्ट करना है किसके हिसाब से, distanza del luogo दारा जुंजरे। इसकी समझ आई है, नहीं समझ आई ना तो इसको स्टॉप करें वीडियो को और खुद जरा करने की कोशिश करें, इंशाल्लाह आपको जरूर इसकी समझ आएगी, ठीक है। ये अब मैं आपको बताती हूँ, इसका मतलब है कि यहाँ तक तो आपको पता लग गया क्या है कि आपने अपनी स्पीड को एडजस्ट करना है, आला डिस्टेंसा फासला डिस्टेंस डेल लुओगो उस जगह से, दारा जुंजरे जहां पर आपने पहुंचना है। फर्ज करें आपने पहुंचना है यहाँ पर, ठीक है, आप इधर हैं और आपको पहुंचना है 5 मिनट में, रास्ता है 10 मिनट का, तो आप क्या करेंगे, अपनी स्पीड को डबल करके यहाँ पर पहुंच जाएंगे। ऐसा तो आप नहीं करेंगे ना, चाहे ये कहे कि डिस्टेंसा del luogo raggiungere, जहां पर आपने पहुंचना है उसके हिसाब से, या फिर पीछे आपने पढ़ा था उसने कहा था कि जो टाइम आपको डिस्पोजिशियोने है, जो जितना टाइम आपको अवेलेबल है, या फिर आगे हम पढ़ेंगे एक फ्रेता वाला क्वेश्चन के जल्दी, जितनी जल्दी है ना आपको जाने की तो उस हिसाब से आप अपनी स्पीड को एडजस्ट कर लेंगे। ये सारी बातें ही गलत है, हमने कोई अपने फासले के हिसाब से या अपनी जल्दी के हिसाब से इस तरह से थोड़ी स्पीड को रखना है। आगे देखते हैं, ला वेलोचिता देवे एसेरे पर्टिकुलरमेंटे मोडेराता। अब यहाँ तक देखें ये सारी बातें सेम ही हैं, ये आपको पता है कि स्पीड को आपकी मॉडरेट होना चाहिए, मतलब कि दरमियानी होना चाहिए। पर्टिकुलरमेंटे खास तौर पर या पर्टिकुलरली जैसे भी आप कह रहे हैं, देवे मतलब लाजमी, इसमें ऐसी कोई खास बात नहीं है। आगे ये देखना है कि कहाँ बात क्या कर रहा है, कह रहा है इन प्रोसीमिता नजदीक दी उन इनक्रोचो। आपको पता है इनक्रोचो एक खतरा है, वहां पर गाड़ियों का क्या होता है, इनक्रोचो होता है एक दूसरे से, तो जाहिर बात है इनक्रोचो से पहले आपने अपनी स्पीड को आहिस्ता करना ही है, ठीक है। फिर कहता है कि देवे ऐसे पर्टिकुलर मेंटे मोदेराता नैला स्रोतोइयो, यहीं पे एक सिर्फ लफ्ज पढ़ने वाला है, ये चीज हमें पता है। स्रोतोइया है आपकी यानी तंग रोड है, वहां पर आपने स्पीड आहिस्ता करनी करनी है। फिर कहता है जी मोदेराते करनी है क्वांडो जब रिजल्टा डिफिकल्टोजो, जब मुश्किल हो जाए, डिफिकल्ट हो जाए, इनक्रोचो कुन आल्तरी वेहिकुली, दूसरी गाड़ी के साथ आपका इनक्रोचो मुश्किल हो जाए। ये हमने कल भी आपको मैंने बताया था, एक गाड़ी आपकी इधर से जा रही है, रोड आपकी तंग है, एक गाड़ी उधर
से आ रही है। अब गाड़ियां इकट्ठी नहीं गुजर सकती, तो इसका क्या तरीका है? इसका यही है कि एक गाड़ी रुक जाए और दूसरे को जाने दे, ठीक है, वो गुजर जाए तो फिर आप भी गुजर जाए। तो इसका मतलब है जब आपका इनक्रोचो मुश्किल हो रहा है, पहली बात तो अपनी स्पीड आहिस्ता कर लें, अगर फिर भी नहीं गुजरा जाता तो फिर आप रुक जाए और दूसरे को गुजरने दें। जैसे ये देखें, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, इसको क्या कहते हैं? सेंसी ऊनी की अल्टरनेटी। तो ये यही चीज होती है ना। देखें, अब ये रोड आपकी तंग हो गई, यहाँ से दोनों गाड़ियां इकट्ठी नहीं गुजर सकती, तो इसका क्या मतलब है कि डिफिकल्टोजो हो गया आपकी आल्टरी व्हीकल के साथ इनक्रोचो। सही है। तो अब देखें, ये गाड़ी रुकेगी और इसको जाने देगी, जब ये चली जाएगी तो फिर ये चली जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, अब इस सवाल की आपको अच्छी तरह समझ आ गई, आपको किसी गेस की जरूरत नहीं है इसमें, मगर फिर भी आपको मैं बता रही हूँ कि डिफिकल्टोजो वाले आपके सारे सवाल वेरो हैं। अभी पीछे हम 4 सवाल इसके तकरीबन कर चुके हैं जो कि वेरो थे, तो ये भी आपका वेरो ही है। आगे है जी, ला वेलोचिता देवे एस्रे पर्टिकुलरमेंटे मोदेराता। वही बात है, आपने स्पीड को अपनी मॉडरेट रखना है। कहाँ पे रखना है? नाइट राती दी स्ट्रादा, सड़क के उन हिस्सों में इन कोई मांका ला विजिबिलिटा, हमें पता है जहां पर आपकी विजिबिलिटी कम हो गई, वो कौन से होते हैं? खासतौर पर कुर्वे और दोसी जो होती है, यानी जो आपके 200 होते हैं, उतराई होती है, चढ़ाई होती है, वहां पर ये जो इतना हिस्सा होता है, यहाँ पर आपको ये चीज नहीं नजर आती, ठीक है, ये वाला जो आपका पार्ट होता है। तो यहाँ पर आपका मांका होता है, विजिबिलिटी, जाहिर बात है यहाँ पे स्पीड को आपने कम करना ही करना है। अच्छा जी, यहाँ तक तुम्हारी वही बात है ना। क्या मतलब है कि आपने अपनी स्पीड को मॉडरेट रखना है, यानी कम करना है। क्वांदो, जब, इन मंकांसा दी मार्चा पेदी, मार्चा पेदी नहीं है, मांका भी यहाँ पर ये कम तो नहीं होगा ना, यहाँ पर इसका मतलब होगा कि मार्चा पेदी है ही नहीं है रोड पर, तो पैदल चलने वाले तो होंगे ही ना वहां पर। ई पेदोनी ओकोपानोला कारे जाता, और जो पैदल चलने वाले हैं उन्होंने कारे जाता को ओकोपाई किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर गाड़ियां भी जा रही हैं, यहाँ पर पैदल चलने वाले भी हैं, तो इसका क्या मतलब है कि गाड़ियों को अब और ज्यादा एहतियात करनी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पैदल चलने वाले भी साथ में चल रहे हैं, तो वहां पर आपको जाहिर बात है स्पीड को कम करना ही पड़ेगा। सी देवे डिमिन्यूरे, आपको लाजमी है कि आप ला वेलोचिता डिमिन्यूरे कर लें, कम कर लें। कब कम कर लें? क्वांडो ला स्ट्रादा विस्चिदा, यानी कि जब आपकी रोड स्लिपरी हो। ये वर्ड आपको नहीं भी आता ना, कोई बात नहीं है, आगे देखें आपको खुद ही समझ आ जाए। कहता है अकाउजा दी अक्वा नेवे ग्याचो फोलिए फांगो। सारे वर्ड आपको पता है। काउजा का मतलब कॉज, अक्वा पानी, नेवे ग्याचो फोलिए पत्तों को कहते हैं, फांगो कीचड़ को कहते हैं। तो यानी इसका क्या मतलब बनता है? सड़क आपकी खराब है, खराब सड़क है ना, पानी हुआ चाहे बर्फ हुई, इनमें से कोई भी एक चीज उठा लें, सारी क्या शो करती है कि आपकी रोड अच्छी नहीं है। जब रोड अच्छी नहीं होगी तो आपको स्पीड को क्या करना है? डिमिन्यूरे करना है। तो इस वर्ड को हमें नहीं भी आता तो इसका मतलब ये नहीं कि हम सवाल वेरो या फाल्सो नहीं कर सकते, मेन चीज आपको पता होनी चाहिए क्वेश्चन की। अच्छा, आगे क्या कहते हैं कि जी आपकी जो स्पीड है वो पर्टिकुलरमेंटे मोदेराता होनी चाहिए। कब होनी चाहिए? सुबितो दोपो इल ट्रामोंटे देल सोले, ये आप अब नया वर्ड पढ़े हैं, ट्रामोंटो देल सोले। इसका मतलब है सनराइज जब आपका होता है, यानी सुबह का टाइम जब आपका सूरज निकलता है, ठीक है। तो ट्रामोंटे देल सोले का मतलब सुबह हो गई है, इसका यही मतलब हुआ ना कि सूरज निकल आया है तो सुबह हो गई है। तो जब सुबह हो गई है तो कहता है अपनी स्पीड को क्या करें? सुबी तो आहिस्ता कर लें। तो इसका कोई लिंक बनता है? सुबह हो गई है यानी कि रोशनी हो गई है और स्पीड को आहिस्ता कर लो, गलत सवाल है। रात का टाइम हो तो फिर बात सही है, लेकिन सुबह के टाइम पे क्यों स्पीड आहिस्ता करनी है? फिर कहता है कि लाजमी अपनी स्पीड को मॉडरेट कर ले, सुबी तो फौरन दोपो इन इनक्रोचो। अब आप इसमें अगर थोड़ा सा ध्यान नहीं देंगे तो इस सवाल को गलत कर सकते हैं। क्यों गलत कर सकते हैं? कि जल्दी में बंदा सिर्फ इनक्रोचो देखता है और सवाल को वेरो कर देता है, लेकिन ध्यान देना है। देखिए कह रहे हैं सुबी तो दोपो उन इनक्रोचो, तो एक बात याद रखें, पेरिकोलो से पहले आपने स्पीड ऐसा करनी है। इनक्रोचो एक पेरिकोलो है ना, पेरिकोलो को जब आपने क्रॉस कर लिया, दोपो थोड़ी स्पीड करनी है आपने कम, हमेशा प्रीमा करनी है। कुर्वे से आपने पहले स्पीड अपनी कम कर लेनी है, कुर्वे से बाहर जब निकलेंगे सुबी तो दोपो आप अपनी स्पीड को नॉर्मल कर सकते हैं, और ये जितने भी खतरे हैं उनसे आपने सुबी तो प्रीमो अपनी स्पीड को आहिस्ता करना है, ठीक है। सी देवे रेगुलारे ला वेलोचिता इन बासे आला फ्रेता दल कोंडुचेंते। आप देखें इसमें फ्रेता वाली बात आ गई। फ्रेता का क्या मतलब है? जल्दी, यानी कोंडुचेंते ड्राइवर को जितनी जल्दी है उस हिसाब से अपनी स्पीड को एडजस्ट कर ले। 5 मिनट में अगर उसने पहुंचना है अपने ऑफिस तो क्या करे? जल्दी से अपनी स्पीड को बढ़ाए और ऑफिस पहुंच जाए। ऐसा तो बिल्कुल नहीं करना। ये फ्रेता वाला भी चाहे हो चाहे टेम्पो, एक बार उसने यूज किया कि
टेम्पो डिस्पोजिशियोने है, पीछे आपने क्या पढ़ा कि डिस्टेंसा देल लोगो, जहां पर उसने रिजिंजरे करना है, तो सारी बातें ही गलत है। ठीक है, फिर कहता है जी कि आपने अपनी स्पीड को एडिग्वाता रखना है, एडिग्वाता मोदेराता सारी एक ही बात है, मतलब क्या है कि स्पीड को नॉर्मल रखना है। सोलो सिर्फ और सिर्फ यहीं से हमें पता लगा सवाल गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि स्पीड को तो हमने हजार चीजें देख चुके हैं कि कहाँ कहाँ पे हमें अपनी स्पीड को नॉर्मल रखना होता है, मॉडरेट रखना होता है, कम करना होता है। ये कहता है सोलो सोलो आले नोस्त्रे कंडीशियोने दी सलूते, कहते हैं सिर्फ और सिर्फ हमारी नोस्त्रे, हमारी कंडीशन जो सेहत की है सलूते की, ये एक चीज है उन सारी बातों में जो हम पढ़ चुके हैं, लेकिन सिर्फ ये नहीं। ठीक है, सिर्फ ये नहीं, इसलिए सिर्फ से हमारा सवाल गलत हो गया। फिर है जी सी देवे तेनेरे ऊना विलोचिता, आपको एक स्पीड रखनी है सेम्परे सुपेरियोरे आ 30 किलोमीटर पर आवर। ये तो आपको पता ही है सवाल गलत है, इसका तो कोई लिंक ही नहीं बनता। कहता है कि हमेशा 30 किलोमीटर पर आवर से स्पीड आपने ज्यादा रखनी है, जरूरी तो नहीं है, कहीं पे आप इससे कम भी हो सकता है रखनी पड़े आपको। सी देवे दिमिन्यूरे ला विलोचिता, आपको लाजमी अपनी स्पीड को कम करना चाहिए। क्वांडो सी ए सेगविटी, सेगविटी मतलब कि आप जब फॉलो किए जा रहे हो दा उन ऑटोबस दी लीनिया, एक ऑटोबस से। तो बिल्कुल इस सवाल को आप आराम से फाल्सो कर सकते हैं। कोई भी आपको पता है स्पीड कम करने की कोई ना कोई वजह होती है, ये नहीं वजह होती कि आपके पीछे कौन आ रहा है। तो ये कहता है कि आपके पीछे आ रही है ऑटोबस, तो आप अपनी स्पीड को कम कर लें, बिल्कुल गलत है। आगे देखते हैं। ए ओब्लिगाटोरियो रिडूरे ला विलोचिता, कहता है कि आप अपनी स्पीड को कम कर लें। ए आला ओकरेंसा फिर मार्सी, ये तो आपको पता ही है कि हम अपनी स्पीड को कम करते हैं। क्यों कम करते हैं? ताकि जरूरत पड़ने पर रुक सके। क्वांडो रियशे माला जे बोले ला इनक्रोचो कुन आल्तरी वेकुली, ये ला इनक्रोचो कुन आल्तरी वेकुली को याद रखें। इस चीज को हाली पढ़ते हैं, हम इसको देखते हैं, ये आपको मैं बाद में बताती हूँ। कहते हैं कि जी लाजमी है आपने अपनी स्पीड को कम करना है और जरूरत पड़ने पे रुक जाना है। क्वांडो इन क्रोचो कुनाल्त्री वेकुली, जब आपका इन क्रोचो हो दूसरी गाड़ियों के साथ। ठीक है, अब इतने में भी आपको समझ आ जाती है कि सवाल आपका वेरो है। अब ये माला जेवोले का क्या मतलब होता है? कंफ्यूज हो जाना, कंफ्यूजन हो जाना, या इसको आप कह लें मुश्किल हो जाना। ठीक है, माला जेवोले रियशे यानी जब आपका मुश्किल हो जाए इन क्रोचो दूसरी गाड़ी के साथ। अगर आपको इसका नहीं भी मतलब फर्ज करें भूल जाता है ना, तो माला माला होता है ना आपको माले से, तो आपको पता है माले का मतलब होता है खराब, तो माला माले मिलता जुलता है। इसको आप याद रख सकते हैं कि ये किस चीज को शो करता है? मुश्किल को, यानी कंफ्यूज हो गए, आपको पता नहीं चल रहा पहले ये गाड़ी जाएगी या पहले मैं जाऊंगा। तो फिर आपने क्या करना है? पहले तो अपनी स्पीड कम करनी है, और अगर फर्ज करें फिर भी नहीं वो गाड़ी गुजर पा रही, तो फिर आपने क्या करना है? रुक जाना है और उसको गुजरने देना है। वही चीज अभी मैंने आपको पीछे तस्वीर में दिखाई है। ठीक है, अच्छा आगे फिर क्या है? ओब्लिगाटोरी रिडूरे ला वेलोचिता ए आला कोरेंसा फिर मार्सी, अगर जरूरत पड़े तो रुक जाए। कब? इन प्रोसीमिता नजदीक दली अत्रावर्सामेंटी पेडोनाली, जो पैदल चलने वालों की जेब्रा क्रॉसिंग जो होती है, कहता है वहां पर सबसे पहले तो स्पीड आहिस्ता करनी है। क्यों? हो सकता है वहां से अचानक कोई पैदल चलने वाला निकल आए और जरूरत पड़ने पर रुक जाए। क्यों रुक जाए? कि अचानक अगर यहाँ पर कोई आ गया तो फिर तो आपको रुकना पड़ेगा ना। अच्छा जी, ए ओब्लिगाटोरियो रिडूरे ला वेलोचिता ए alla occorrenza fermarsi, यहाँ तक हमें पता है इसका क्या मतलब है। आगे देखते हैं। क्वांडो ई पेडोनी, जब पैदल चलने वाले के सोनो सिल परcorso, जो जा रहे हैं अपने इसके ऊपर जेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर जा रहे हैं। दानो सेनिये दी इंचेरतेसा, वो साइन देते हैं गैर यकीनी का। ठीक है, यानी कि उनको अभी यकीन नहीं है कि वो गुजर भी जाएंगे कि नहीं। इधर से यहाँ पर खड़े हैं, पीछे देख रहे हैं मुड़ मुड़ के, पता नहीं चल रहा कि जा भी रहे हैं कि नहीं जा रहे, कभी रुक जाते हैं कभी चल पड़ते हैं। तो ये जो अब ड्राइवर है ये देख रहा है कि ये कर क्या रहे हैं, तो इसमें उसने ये नहीं करना कि उनको हॉर्न मारे और गाड़ी चला पड़े, नहीं, वहां पर उसने फिर क्या करना है? रुक जाना है। ठीक है, और उनको गुजर जाने देना है, थोड़ा सा इंतजार कर लेना। तो पैदल चलने वालों का आपको बहुत ज्यादा हर सूरत में ध्यान रखना पड़ता है। अच्छा आगे देखते हैं। कहता है कि जी ए आला ओकरेंसा फिर मार्सी, यहाँ तक वही बात है। क्वांडो ली आनी माली, अब आनी माली की बात आ गई, आपने पढ़ा था ऑलरेडी पेरिकोलो में क्या था कि जब जानवर आपके अचानक से आगे आ जाते हैं, ठीक है ना, वो आपको साइन भी मिल जाता है वहां पर जो खतरे का होता है, एनिमली सिल्वाटिची और डोमेस्टिची के। तो कहता है कि वो अगर जानवर आपको मिले के सी ट्रोवानो सुला स्ट्रादा दानो सेनिया डिस्पावेंता, ये सवाल सेम है जो हम पहले पढ़ चुके हैं। कहता है जब आपको वो डरने का साइन देते हैं, आपको लगे कि वो डर गए हैं आपकी गाड़ी से, तो आपने गाड़ी को क्या करना है? स्पीड कम करनी है और जरूरत पड़ने पर रोक लेना है। ठीक है, इतनी सी बात है। और ये स्पावेंतो वाले भी आपके सारे सवाल वेरो हैं। ठीक है, लिख लीजिए इनको। अच्छा आगे देखते हैं जी। एब्लिगाटोरी रिडूरे ला वेलोचिता ए alla occorrenza fermarsi,
जरूरत पड़ने पे रुक जाए। क्वांदो सी रिमाने अबालियाती, अबालियामेंतो हमने कल पढ़ा था ना, अबालियामेंतो का क्या मतलब था, आंखों में लाइट पड़ना, वो क्या था, तो वूतो अल सोले, सूरज की वजह से। अब ये क्या कह रहा है कि अगर आपकी आंखों में लाइट पड़ रही है किसी भी वजह से, चाहे वो गाड़ी की लाइट होती है ना जो डायरेक्ट एक लाइट पड़ती है, आगे हमने लाइटों का भी चैप्टर पढ़ना है तो उसमें आपको पता लगेगा, यानी कि मतलब है कि आपकी आंखों में अगर लाइट पड़ रही है तो आप अपनी स्पीड को आहिस्ता कर लें और जरूरत पड़ने पर रुक जाए, ठीक है ना। तो ये अबालियाते वाले और सॉरी अबालियाती, अबालियामेंतो, अबालियारे, ये सारे सवाल आपके जब आएंगे तो वेरो ही होंगे, फिर भी एक बार हमने चेक जरूर करना है, ठीक है। अब आपको इधर से पता लगता है कि अबालियाती का मतलब आपको पता है, अबालियामेंतो, अबालियाती, अबालियारे, सारा मतलब ये कि आंखों में लाइट पड़ना। जब भी ऐसा काम होता है तो आपने स्पीड आहिस्ता करनी है, जरूरत पड़ने पे रुक जाना है, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ तक देखें आपकी वही बात है, कहता है स्पीड कम करें, जरूरत पड़ने पे रुक जाए। अब देखते हैं कहाँ पे कह रहा है, कहता है इन कोरिस्पोंडेंसा, सामने किसके, दाई पासी काराबिली, जो पासो काराबिली आपने पढ़े थे ना, यानी जो घरों के बाहर भी लोगों ने लगाए होते हैं, दिविएतो दी सोस्ता का जो साइन होता है, तो उसका इससे कोई लिंक बनता ही नहीं है। ये कोई खतरा थोड़ी है पासो काराबिले, पासो काराबिले का यहाँ से कोई लिंक नहीं बनता। ये चीज देखें और ये चीज देखें, दो पार्ट होते हैं ना अब सवाल के, आपको मैंने बताया था, उनको मैच कर लें, तो बिल्कुल ये कोई खतरा नहीं है पासो काराबिले जहां पर हमने रुकना है, इससे गलत है। फिर आगे कहता है कि जी आपने रुकना है जरूरत पड़ने पे कब, इन प्रोसीमिता, नजदीक देला फिर माता दली आउटोबस, आउटोबस के फिर माते के नजदीक हमने क्यों रुकना है, गलत है बिल्कुल। वो तो हम तभी रुकेंगे जब हमने उस पर जाना होगा कहीं, वरना हम क्यों रुकेंगे। फिर कहता है कि जी अपनी स्पीड को कम करें, जरूरत पड़ने पे रुक जाए, ओनी बोलता हर बार, यहीं से हमें पता लगता है सवाल हमारा गलत ही होने लगा है। कहता है हर बार के सी परकोरे उन कावल कावे, जब भी आप किसी वो अंडर पास से ओवर पास से गुजरे अपनी स्पीड को कम कर लें। क्यों भाई, कोई खतरा होगा तो करेंगे, ऐसे थोड़ी करेंगे, हर बार नहीं। फिर है जी आगे वही बात है कि ऑटोविलक्स वाला आपका सवाल आ गया। ऑटोविलक्स क्या होता है, कैमरा, कैमरा वाले भी आपके सवाल सारे फालसो हैं। तो ये कहता है कि जरूरत पड़ने पे रुक जाए, इन प्रोसीमिता दिल्ली ऑटोविलक्स, यानी कैमरे लगे हों तो अपनी स्पीड को कम कर लें, जरूरत पड़ने पे रुक जाए। कैमरे का मतलब ये थोड़ी है कि सिर्फ आप कैमरे को देख के अपनी स्पीड कम करें, जहां पर आपने कम करनी है वहां पर करनी ही करनी है, ठीक है। आगे देखें, फिर कहता है कि स्पीड को कम करें, जरूरत पड़ने पे रुक जाए, इन कोरेस्पोंडेंसा किसके सामने, दी कोई भी सिग्नल इस तरह डाले, कोई भी साइन हो, चाहे वो दायरे प्रेसिडेंसा का हो, चाहे स्टॉप का हो, चाहे ये कह रहा हो कि राइट पे मुड़ जाए, चाहे आपको कह रहा हो उस्तकालों से गुजर जाए, हर साइन में आप कोई रुकते हैं क्या, रुकने वाला कोई साइन होता है तो रुकते हैं ना, बिल्कुल गलत है। फिर कहता है जी कि विलोचिता आपने अपनी रिड्यूरे करनी है, रिड्यूस करनी है, जरूरत पड़ने पे रुक जाना है। कब रुकना है, आला उशीता दी चैंतरी अबिताती, ये देखें क्या कह रहा है, उशीता दी चैंतरी अबिताती, यानी रिहायशी इबादी से आप निकल गए हैं तो आप क्यों आपने स्पीड अपनी कम करनी है, सोचने की बात है ना, गलत है बिल्कुल। आगे देखते हैं, ए ओब्लिगाटोरियो रिडूरे ला विलोचिता ए आला ओकरेंसी फिर मार्सी, कहता है कि आपने जरूरत पड़ने पे रुक जाना है। कब रुकना है, नैली इनक्रोची इनक्रोचो पर, ठीक है, पर फार पसारे, देखिए पसारे का मतलब होता है ना गुजरना, फार पसारे, जब फार किसी के साथ मिल जाता है तो इसका मतलब है गुजारना, ठीक है। फार पसारे तो कहते हैं कि गुजारने के लिए ई वेहिकुली गाड़ियों को, कोई स्पेति ला प्रेसिडेंसा मतलब जिनका प्रेसिडेंसा है, इनक्रोचो हो रहा है आपका इधर के गाड़ियों के साथ ही आप जा रहे हैं, अब आपको रुकना पड़ेगा ना उन गाड़ियों को जिनको आपने प्रेसिडेंसा देना है, ठीक है, तो उनको आप गुजारेंगे फिर आप जाएंगे। यानी अगर ये आपका प्रेसिडेंसा का साइन लगा हुआ है तो आगे से गाड़ियां जा रही हैं तो आप प्रेसिडेंसा देंगे ताकि वो गुजरे, जब वो गुजर जाएंगी तो आप गुजर जाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, इसमें क्या कहता है कि अपनी स्पीड को कम करें, जरूरत पड़ने पे रुक जाएं। कब रुक जाएं, द मेजा ओरा आधा घंटा, प्रीमा पहले, कब पहले, त्रामोंतो, त्रामोंतो आपको पता है क्या है, सूरज जब निकलता है, ठीक है, सनराइज जिसको कहते हैं। तो यहीं से आपको पता लगा सवाल हमारा गलत हो गया, क्यों, सूरज निकले या सूरज गुरूब हो गया, इसमें कहीं भी नहीं है कि आप आधा घंटा पहले रुक जाएं या आधा घंटा बाद रुक जाएं। फिर कहता है मेजा और दोपो इस सोरजेरे दल सोले, सोरजेरे होता है जब सूरज आपका गुरूब हो जाता है, सनसेट कहते हैं जिसको, ठीक है। कहता है कि जो यानी शाम, इसको कह लें शाम और इसको कह लें सुबह, कि सुबह आधा घंटा आपने रुकना है और फिर शाम को आधे घंटे रुकना है, तो बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल भी गलत है। इस आपको पता है कि स्पीड आपकी एडजस्ट करने के लिए मेन चीजें क्या होती हैं, उस पर बस आपने ध्यान देना है। इस तरह की जो बातें होंगी उनको हम फालतू कर देंगे, ठीक है। चलिए हम मिलते हैं इंशाल्लाह तेरा नेक्स्ट लेसन में। फी मान अल्लाह।